बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की जो हिंदी है उसका जो अनिवार्य भाग है, संस्कृत अनिवार्य भाग में नवमा पाठ जीवन सूत्राणि, जिसे कहते हैं जीवन के सूत्र का अध्ययन करेंगे। ये उस समय का वर्णन है जब पांचों पांडव माता कुंती के साथ वन में घूमते हैं। घूमते घूमते उनको बहुत अधिक प्यास लगती है। पानी की खोज में सारे भाई एक एक करके जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं और उनको एक जलाशय दिखाई देता है तथा उनके वहीं पर भाई चारों अचेत अवस्था में पड़े होते हैं। महाराज युधिष्ठिर भी प्यास से इतने व्याकुल थे कि अपनी प्यास को रोक नहीं पाते हैं और जलाशय में जैसे ही अंजलि भरते हैं उसी समय एक आवाज़ आती है, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद इस जलाशय का जल पियो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति भी वही होगी जो आपके भाइयों की हुई है। महाराज युधिष्ठिर रुक जाते हैं और रुकने के बाद उस यक्ष को प्रणाम करते हैं तथा प्रश्नों के लिए कहते हैं कि आप प्रश्न पूछिए। उसी का वर्णन है यहाँ पे कि यक्ष जो है महाराज युधिष्ठिर से पूछ रहा है। पहला प्रश्न है, पहला जो हमारा श्लोक है इसमें है, किम सिद्ध गुरुतरम भूमिः किम सिद्ध उच्चतरम चखात किम सिद्ध शीघ्रतरम वातात किम सिद्ध बहुतरम तृणात्। किम सिद्ध क्या होता है या क्या है, गुरुतरम, गुरुतरम माने भारी, भूमि माने पृथ्वी से। पहला प्रश्न किया यक्ष ने कि पृथ्वी से भारी क्या है। भूमि माने पृथ्वी, गुरुतरम माने भारी, किम सिद्ध माने क्या, या क्या होता है, पृथ्वी से भारी क्या होता है। किम सिद्ध उच्चतरम च खात, च माने और, खात में खा का पंचमी विभक्ति है। इसे समुद्र कहा जाता है। इसे खग जो आसमान में उड़ते हैं उनको खग कहा जाता है। खा आसमान के लिए है और ये पंचमी विभक्ति है खात। च माने और क्या होता है या क्या है, उच्चतरम माने भारी, आसमान या आसमान से, उच्चतरम माने ऊंचा, उच्चतरम माने ऊंचा, और आसमान से ऊंचा क्या है। किंचित शीघ्रतरम वातात, किंचित क्या होता है, शीघ्रतरम माने बहने वाला, जल्दी बहने वाला, तरने वाला, वातात माने वायु से, वायु से तेज चलने वाला क्या होता है। किंचित बहुतरम तृणात्, किंचित क्या होता है, बहुतरम माने भारी, तृणात् माने तिनके से, तिनके से भारी क्या होता है। बच्चों देखिए, तिनका बहुत हल्का होता है लेकिन तिनका को अगर जलाया जाए बहुत जल्दी, बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है, जल करके राख हो जाता है। तो यहाँ पे कहा किंचित बहुतरम तृणात्, तिनके से बहुत भारी क्या है। अब महाराज युधिष्ठिर का नंबर आता है तो महाराज युधिष्ठिर एक श्लोक में 4 प्रश्न जो यक्ष ने पूछे उन चारों का उत्तर दे रहे हैं। माता गुरुतरा भूमि, माता गुरुतरा भारी होती है, माता भारी है, भूमि माने पृथ्वी से, माता पृथ्वी से भारी है। खात पितोच्च उच्चतर स्थिता, क्या माने और पिता उच्चतर ऊंचा होता है, खात माने आसमान से, और पिता आसमान से ऊंचा होता है। मनः शीघ्रतरम वातात, मनः मन जो है, शीघ्रतरम अधिक बहने वाला है, जल्दी बहने वाला है, तेज चलने वाला है, वातात माने वायु से, मन वायु से तेज चलने वाला है।
चिंता बहुतरी तृणात्, चिंता जो होती है बहुतरी बहुत बड़ी होती है, तृणात् माने तिनके से। जैसे कि आपको मालूम है कि तिनका जल करके राख हो जाता है, उसी प्रकार चिंता चाहे जितनी बड़ी वस्तु हो, चाहे जितना बड़ा शरीर हो, उसे जला करके दुबला पतला कर देती है, समाप्त कर देती है। अब आइए अगला प्रश्न फिर महाराज युधिष्ठिर से यक्ष के द्वारा। किंचित् प्रस्तो मित्रं किस्मिन् मित्रं गृहे सतः आतुरस्य च किं मित्रं किस्मिन् मित्रं मरिष्यतः। किंचित् प्रस्तो मित्रम, किंचित् कौन होता है या क्या होता है? प्रवस्तो माने परदेश में, प्रवस्तो माने प्रदेश में, परदेश में रहने वाले का मित्र माने मित्र। परदेश में रहने वाले का मित्र कौन होता है? किंचिन् मित्रम गृहे सतः, घर में, मित्रम गृह माने घर में, घर में मित्र, मित्र माने मित्र, किंचिन् माने क्या, सतः माने होता है। घर में मित्र कौन क्या होता है, कौन होता है? घर का मित्र, घर में मित्र कौन होता है? आतुरस्य च किं मित्रम किंचिन् मित्रम मरिष्यतः। आतुरस्य माने रोगी, च माने और रोगी का मित्र कौन होता है? किंचिन् मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का, जो मरने वाला होता है उसका मित्र कौन होता है? यक्ष के द्वारा फिर 4 प्रश्न पूछे गए, उन 4 उत्तरों का पुनः जो है उत्तर देते हैं महाराज युधिष्ठिर। सार्था, सार्था के देखिए यहाँ पे 2 अर्थ होते हैं। सार्था माने कारवा भी होता है, और सार्था माने साधन अर्थ, अर्थ माने धन। प्रवस्तो मित्रम, अर्थ के सहित जो हो, जो धन के साथ हो, प्रवस्तो मित्रम, परदेशी का वही मित्र होता है। बाहर रहने वाले का, प्रदेश में रहने वाले का मित्र धन होता है। भार्या मित्रम गृहे सतः, सतः होना चाहिए, यहाँ पे पता लिखा है सतः। भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या माने पत्नी, मित्रम माने मित्र होती है, गृह माने घर में, सतः होती है। घर में मित्र पत्नी होती है, स्त्री होती है, और परदेश का मित्र धन होता है। आतुरस्य भिषक मित्रम, और रोगी का मित्र औषधि होती है। भिषक माने वैद्य भी होता है, भिषक माने औषधि भी होती है। भिषकम भिषक मित्रम, आतुरस्य रोगी का मित्र जो है, आतुरस्य भिषक मित्रम वैद्य होता है। दानम मित्रम मरिष्यता, और मरने वाले का मित्र जो है दान होता है, साथी होता है। फिर अगला फिर प्रश्न, किंचित् एक पदम धर्म्यम किंचित् एक पदम यशः किंचित् एक पदम स्वर्गम किंचित् एक पदम सुखम। एकमात्र धर्म क्या है? एकमात्र, केवल एक धर्म क्या है? किंचित् एक पदम धर्म्यम, एकमात्र धन क्या है? किंचित् एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है? किंचित् एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग क्या है? किंचित् एक पदम सुखम, और एकमात्र सुख क्या है? उत्तर देते हैं महाराज युधिष्ठिर। दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, दाक्ष्य माने होता है योग्यता, योग्यता एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशः, और दान एकमात्र यश होता है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्य एकमात्र स्वर्ग होता है। शीलम एक पदम सुखम, शील जो है एकमात्र सुख होता है। यहाँ पे महाराज से एक शब्द में उत्तर देने को कहा गया है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, एकमात्र धर्म क्या है? एक शब्द में बताना है, पद में, एक पद में। दानम एक पदम यशः, दानों में एक पद यानी एकमात्र यश क्या है? सत्यम एक पदम स्वर्गम, सत्यम एक पदम स्वर्गम, शीलम एक पदम। यहाँ पे देखिए उत्तर आ गया, ये ऊपर फिर से देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया। किंचित् एक पदम धर्म्यम किंचित् एक पदम यशः किंचित् एक पदम स्वर्गम किंचित् एक पदम सुखम। किंचित् एक पदम धर्म, एकमात्र धर्म क्या है?
किंचित एक पदम यशः, एकमात्र यश क्या है। किंचित एक पदम स्वर्गम, एकमात्र स्वर्ग क्या है। किंचित एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है। तो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं महाराज युधिष्ठिर। दाक्ष्यम एक पदम धर्मम, दाक्ष्यम योग्यता, दक्षता, दक्षता एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यशः, दान एकमात्र यश है। सत्यम एक पदम स्वर्गम, एकमात्र पद स्वर्ग है। सत्य एकमात्र स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, एकमात्र सुख क्या है, शील है। धान्यानाम उत्तमम किंचित, धान्यों में उत्तम क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में उत्तम क्या है। लाभानाम उत्तमम किम, और लाभों में उत्तम क्या है। किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। उत्तर मिलते हैं धान्यानाम उत्तम दाक्ष्यम, धान्यों में उत्तम दाक्ष्य है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, धनों में उत्तम श्रुतम माने सुनना होता है, श्रुतम माने वेद भी होता है। धनानाम उत्तमम श्रुतम, और श्रुत माने कान भी होता है और श्रुत माने वेद भी होता है कि धनों में उत्तम वेद का श्रवण है। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभ क्या है, श्रेय। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, आरोग्यम माने निरोगी, निरोगी शरीर सबसे बड़ा लाभ है। सुखानाम तुष्ट उत्तम, और संतोष रूपी धन उत्तम है सुखों में। सुखों में सप्तम उत्तम धन क्या है, संतोष है। लाभों में उत्तम क्या है, निरोगता है। अगला फिर प्रश्न है, किम नुहित्वा प्रियो भवति, किन्न हित्वा न शोचति, किन्न हित्वा अर्थवान इत्वा अर्थवान भवति, किन्न हित्वा सुखी भवेत्। प्रश्न कर रहे हैं किन्न हित्वा प्रियो भवति, क्या हित्वा माने छूट जाने पर, प्रियो भवति प्रिय हो जाता है। क्या छूट जाने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है। किन्न हित्वा न शोचति, क्या छूट जाने पर मनुष्य को सोच नहीं होता है। किन्न हित्वा अर्थवान भवति, क्या छूट जाने पर मनुष्य अर्थवान माने धनवान, भवति माने हो जाता है। किन्न हित्वा सुखी भवेत्, क्या छूट जाने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तर यक्ष से, यक्ष के लिए मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान अगर छूट जाए तो मनुष्य प्रिय हो जाता है। अहंकार, मानम हित्वा प्रियो भवति, अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध के छूट जाने पर मनुष्य को कोई सोच नहीं होता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, काम की अगर काम की कोई कामना न हो तो वो कामना छूट जाने पर व्यक्ति धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ के छूट जाने पर मनुष्य सुखी हो जाता है। इसके बाद इस पाठ में 10 ही आपके श्लोक हैं और ये 10 श्लोक आपके हो गए हैं। तो आशा है कि ये 10 श्लोक आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। भली प्रकार से मन लगा करके पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, और मेहनत करने का फल मीठा होता है। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।